राधे राधे फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी मेरे चैनल कृष्ण भक्ति पर आपका स्वागत है। आज पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी है। इसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में यह एकादशी बहुत दुर्लभ मानी जाती है क्योंकि यह केवल अधिक मास में ही आती है, जो लगभग 3 साल में एक बार पड़ता है। तो इस विशेष एकादशी पर आज हम बनाएंगे अपने कान्हा जी के लिए विशेष तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी से बनी पोशाक। और यह पोशाक हम एकादशी के दिन बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को छूना या उससे पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत के लिए तुलसी के पत्ते हम 10वीं तिथि या एक दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी बासी नहीं होती है, इसलिए आसानी से हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र और मंजरी तोड़कर रख ली है और अब एकादशी पर उनके लिए उनकी विशेष पोशाक बनाएंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि भगवान विष्णु जी को तुलसी कितनी प्रिय है और पसंद है। तुलसी भगवान विष्णु को कितनी प्रिय है, इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, यह मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं भगवान विष्णु को कोई भी भोग आप न लगाएं, कोई भी फूल आप न चढ़ाएं, लेकिन अगर आप उन्हें तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं, तुलसी मंजरी चढ़ा देते हैं, तो वह उतने में भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। हम भगवान को बहुत सारे पकवान भोग लगाएं, बहुत सुंदर सुंदर फूलों की माला चढ़ाएं, फिर भी उन्हें वह प्रिय नहीं लगता अगर तुलसी पत्र नहीं है। तुलसी पत्र से बढ़कर भगवान विष्णु को कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। एक और रत्न मणि तथा स्वर्ण निर्मित बहुत से फूल चढ़ाए जाए और दूसरी ओर तुलसी दल चढ़ाया जाए तो भगवान तुलसी दल को ही पसंद करेंगे। सच पूछा जाए तो तुलसी दल की कोई महिमा नहीं कहीं नहीं जा सकती है कि तुलसी दल की कितनी महिमा है। भगवान को कौस्तुभ भी उतना प्रिय नहीं है जितना कि तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी है। काली तुलसी तो प्रिय है ही, किंतु गोरी तुलसी भी अधिक प्रिय है। काली तुलसी आप जानते होंगे, जिसे हम श्यामा तुलसी कहते हैं। और आज मैं श्यामा तुलसी से ही लड्डू गोपाल जी के लिए विशेष पोशाक बना रही हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। भगवान ने श्री मुख से कहा है, भगवान ने अपने ही मुख से कहा है कि यदि तुलसी दल ना हो तो कनेर, बेला, चंपा, कमल और मणि आदि से निर्मित फूल भी मुझे नहीं सुहाते हैं। तुलसी से पूजित विष्णु प्रतिमा के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। जिस शिवलिंग या भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ा हो तो इस पूजा को देखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। तो कितनी बड़ी महिमा है तुलसी की। कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ती, पर ऐसा नहीं। शिव पुराण में भी आया है भगवान शंकर को भी तुलसी चढ़ती है और तुलसी मंजरी भी चढ़ती है। ऐसा बताया गया है कि एक और मालती आदि की ताजी मालाएं हो और दूसरी और बासी तुलसी हो तो भगवान बासी तुलसी को ही अपनाएंगे। भगवान विष्णु को ताजी से ताजी फूलों की माला चढ़ाएं, कमल अर्पण कर दें, कुछ भी कर दें, सोने के फूल चढ़ा दें, कुछ भी चढ़ा दें, बहुत सुंदर सुंदर हार चढ़ा दो, सोने रत्न जड़ित, लेकिन फिर भी उन्हें प्रिय तुलसी ही है। उन्हें तुलसी ही सबसे प्रिय है। इन सब वस्तुओं के आगे बासी तुलसी भी हो तो उन्हें वही भाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी के बिना इनके लिए कोई भी भोग, फल, फूल इतना प्रिय नहीं होता जितना उन्हें तुलसी प्रिय है। अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो भगवान को तुलसी अर्पित करें, उन्हें सबसे प्रिय तुलसी है। तो आप सभी जान गए होंगे कि भगवान जी को तुलसी कितनी प्रिय और पसंद है। तुलसी के बिना वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो उनकी पसंद को देखते हुए आज मैंने उनके लिए विशेष तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी से बनाई है पोशाक, जो कि आप देखिए हमारी पोशाक बनकर तैयार हो गई है। और हमारे लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। उनके मुकुट में भी तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र है, उनकी पोशाक भी पूरी तुलसी मंजरी। आज पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी पर मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी को मैं तुलसी पत्र से बनी पोशाक पहना रही हूँ। आप सभी अपने लड्डू गोपाल जी को इसी तरह तुलसी पत्र से बनी पोशाक पहनाइए, उनका श्रृंगार करिए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई हुई लड्डू गोपाल जी की विशेष पोशाक पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोज़। और इस वीडियोज़ में मैं आपको सारी जानकारी दे चुकी हूँ कि हमें तुलसी पत्र कब तोड़ना है, कब नहीं तोड़ना है, कब हम तोड़ सकते हैं। वैसे तुलसी पत्र हम दशमी तिथि को तोड़ सकते हैं और एकादशी, द्वादशी और रविवार को हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा और इसे ध्यान में रखते हुए आप अपनी पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो हमेशा लड्डू गोपाल जी को आप तुलसी पत्र से ज़रूर श्रृंगार करें। उनके भोग में, उनके जल में, उनके श्रृंगार में, हर चीज़ में तुलसी ज़रूर अर्पण करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी को तुलसी कितनी प्रिय और पसंद है, जिसके बिना वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो हमें हमेशा यह अपने याद रखना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी के भोग, श्रृंगार, प्रसाद, जल में, स्नान में तुलसी अवश्य हो। उसके बिना उनकी सारी चीज़ें, उनका श्रृंगार, उनका भोग, उनकी सेवा अधूरी है। तो उनकी सबसे पसंदीदा और प्रिय चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला, हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कृष्ण कन्हैया की सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी की आज की सेवा पूर्ण होती है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी सेवा पसंद आई होगी। धन्यवाद। राधे राधे।